आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सागर स्टूडेंट में। तो दोस्तों, जिन जिन का एग्ज़ाम आज हुआ है, ग्लोबल सिटीजनशिप का एग्ज़ाम जिन जिन का हुआ है, उनके लिए मैंने आंसर की व्यवस्था की है। आप लोग कितने अपने क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कितनी सही की है और कितनी गलती की है, इस बात का कमेंट आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सभी को आंसर की के माध्यम से मैं इनको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर का कौन सा सही है मैं बताते जाऊंगा। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि फिर से सब्जेक्ट का नाम आज जो हुई है, आज 19 सितंबर का दिन है और मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन जिन जिन का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू में कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, उसको एक एक नंबर वाइज करके मैं बताते जाऊंगा। आप लोग अपने क्वेश्चन में मिला लें कि आपने एग्ज़ाम में कौन से सही मारे हैं और कौन से गलत, और अंत में काउंट कर लें और कितना अंक आया है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है, किसने वैश्विक गवर्नेंस को ग्रह का सामूहिक प्रबंध के रूप में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, वुडरो विल्सन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी का जो है वुडरो विल्सन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारा हो। तो दोस्तों, इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि वैश्विक गवर्नेंस यानी कि कैसा चलाया जाता है वैश्व को, तो उसका हिस्सा नहीं है कहा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ये जो है हमारे वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का हिस्सा नहीं है। तो 2 का हो जाएगा वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नेंस, अब डी नंबर ऑप्शन। तो अब आते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि किस विचार ने सबसे पहले विश्व नागरिक के रूप में कहा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ? किस विचारक ने, ठीक है, किस विचारक ने कहा कि मैं विश्व नागरिक के रूप में, कि मैं जो हूँ विश्व का पहला नागरिक हूँ, विश्व का नागरिक हूँ, ये जो कहा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है हमारा, तो इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों डायोजेनेसिस है इसका आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दोस्तों कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि सब सुखी रहें और सब जो है निरोग रहें। तो ये जो है किसका नारा है? ठीक है, तो ये किसका नारा नहीं है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है बृहदारण्य उपनिषद से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोगों को एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ, मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते भी लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं, आप लोग चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है 5 नंबर है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंपारण। चंपारण में जो था एक मजदूर था सबसे पहले, जहाँ पे चंडीगढ़ का एक जो है सम्मेलन था, वहाँ पे महात्मा गांधी से मिलने आए थे। बोले हमारे यहाँ नील की खेती वगैरह ऐसा करके कुछ सिस्टम वहाँ बना दिया है कि 1/3 देना पड़ता है। तो यहाँ पे ही सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लड़ा था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 6 में। भारत में लैंगिक समानता, भारत में जो है लैंगिक समानता का आंदोलन किसके विरुद्ध है? तो लैंगिक समानता का आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों, ये जो है पितृसत्तात्मक के विरुद्ध है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 7 में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सबसे पहले तो 10 दिसंबर लगा देना है। 10 दिसंबर से ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, कहीं और 10 दिसंबर नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, 10 दिसंबर 1993, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 में। कहा है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है CO2 होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे प्रबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में कहा गया है कि मल्टीकल्चर सिटीजनशिप ए लाइब्रेरी थ्योरी ऑफ नाइट्रेट क्या है, हाँ कहा गया है कि मल्टीकल्चर सिटीजनशिप ए लाइब्रेरी थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 किसने लिखी है। तो जो है ये जो है लिखी गई है दोस्तों, ये जो है हमारे विल किमलिका जो है उसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ये। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में 11 में, गांधी जी ने हिंसा के तथ्यों को किस शिक्षाओं से समझा है, ठीक है। तो ये जैन और बौद्ध धर्म के शिक्षा, मतलब उसके जो त्रिपिटक वगैरह थे उनसे लिया गया है, ठीक है, इससे गांधी जी ने। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं को अपनाया गया था कब। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों। तो ये जो है हमारे 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ 10 दिसंबर यहाँ भी दिया है 1945, लेकिन ये गलत है, 1948 में अपनाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में। तो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 30 अनुच्छेद हैं, ठीक है। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में कि मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा लागू होती है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू विच। तो इसमें हमको बोलना है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कट आउट किया गया है, लेकिन ये जो है आप लोगों को नहीं बताना है, नहीं लेना है। मैं यहाँ जो टिक लगा रहा हूँ उसको लेना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के देश के नागरिकता पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं दोस्तों। 15 में कहा गया कि मानवाधिकार के सार्वभौम की घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया है। तो एलेनोर रूजवेल्ट के। ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर 15 का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कहा गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया, मतलब पहला कदम कौन से सम्मेलन में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सतत विकास में जो है हमारा पहला कदम जो है दोस्तों, तो वो जो है नन ऑफ दीज इसमें आ जाएगा। वो जो है हमारे, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ सतत विकास की, ठीक है। इसमें जो है सतत विकास जो है 1987 में जो है 1987 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूएसए में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में लिया गया था। यूएसए की एक सम्मेलन थी, जिसका सम्मेलन का नाम क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा 17 में कहा गया है कि सतत विकास शब्द किस वर्ष लिया गया। तो एक जरा सा पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1987 में सतत विकास को अस्तित्व में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 18 में, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ में ज़मीन, पानी, हवा, पौधे, जानवर, प्राकृतिक इन सभी आ जाएंगे। एक निश्चित समय पर मनुष्य के घेरने वाली स्थितियाँ ये भी हो जाएंगे। जहाँ 2 ऑप्शन मिल गया, मतलब इसमें से सभी मार देना है, ठीक है। 2 ऑप्शन जहाँ आपको दिख गया कि सेम मैच खा रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी, तो वहाँ पर ऑल ऑफ दीज मार देना है। 19 पे बढ़ते हैं। 19 में कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा एजी टाउन्सले जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एजी टाउन्सले, ठीक है। 19 का बी। 20 में बढ़ते हैं। 20 में कहा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग। WWF स्टैंड फॉर, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ओनली फंड, ठीक है। फंड के आगे अगर कुछ भी लिखा गया हो तो आप लोग को गलत मानना। जैसे मैं आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, फाउंडेशन मारना है गलत, फेडरेशन गलत है, तो फंड होगा, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो आता है कि हमारे जो जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए फंड आता है सभी देशों से, तो वही WWF का फुल फॉर्म है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 का मारते हैं। 22 का जो है व्यक्तिगत सविनय नहीं सॉरी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत किसने की थी? व्यक्तिगत के बारे में बोला जाए तो विनोबा भावे होगा, ठीक है। शुरुआत की थी महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों मिलकर शुरुआत की थी इसका, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं महात्मा गांधी, तो हमें मानना है डी, ठीक है। 23 में बढ़ते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है? मतलब शरणार्थी मतलब दूसरे देश में मतलब कितने मजदूर पलते हैं, बाहर के लोग कितने पलते हैं, तो उसी को शरणार्थी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इसका तुर्की हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का बी। 24 में बढ़ते हैं हम लोग। 24 में कहा गया है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे? तो महात्मा गांधी ने कई पुस्तक लिखे हैं, उनमें से एक हिंदी स्वराज भी है। एक्सपीरियंस विद माई ट्रूथ भी आ जाएगा अगर ऑप्शन में होता तो वो भी मार देते हैं, ठीक है। तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी है। 25 में भूदान आंदोलन के समर्थक। भूदान आंदोलन एक टॉपिक ही है हमारे, मिल जाएंगे सेमेस्टर में, तो विनोबा भावे जी ने हमारे किए हैं भूदान आंदोलन। तो यही था मेरा 25 क्वेश्चन की जो है हमने आंसर की प्राप्त कर दी है आप लोगों को। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। तो सेमेस्टर की सारी जानकारियाँ, सारे क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज कराऊँगा, जिससे आपके सेमेस्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप हमारे वीडियो भी देख लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन में अच्छी मार्क्स आई होंगी एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम यहाँ आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ख़त्म हो जाएगा आप आज के बाद। उसके बाद आप लोग को सीधा सेमेस्टर 3 में हो जाएंगे। और अगर आप लोग कन्फ्यूजन है कि प्रमोटेड पास और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने इसकी भी वीडियो डाल दी है यूट्यूब पे, मेरे अपने चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना रहने देना चाहता हूँ। धन्यवाद।